वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज हम एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम चैप्टर 6 सेमीकंडक्टर फिजिक्स यानी अर्धचालक भौतिकी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर 3 भागों में डिवाइड है, तो इसका ये पार्ट 1 हम आज करेंगे। पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आगे कराए जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस एमसीक्यू चैप्टर 6 का पार्ट 1। तो पहला क्वेश्चन है, एनर्जी बैंड थियरी इज एप्लीकेबल ऑन, यानी ऊर्जा बैंड सिद्धांत लागू होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ एबव। तो हम अगर इसकी स्टडी किसी ने की होगी तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स इस नाम से टॉपिक है। तो बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स का मतलब हम सॉलिड्स का ही बैंड थियरी पढ़ रहे हैं। तो ये सॉलिड्स जो है इसी में लागू होती है। तो बैंड थियरी जो ऊर्जा की थियरी है, ऊर्जा बैंड का सिद्धांत, ये सॉलिड्स यानी ठोसों में ही लागू होता है। लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतनी दूर पर होते हैं कि वो बैंड थियरी यहाँ पर लागू नहीं होती है। तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं, जबकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स या एटम्स ये काफी पास पास होते हैं। तो इसमें हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत ये लागू कर पाते हैं, एनर्जी बैंड थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, इन एनी सॉलिड टॉप मोस्ट फील्ड लेवल इज कॉल्ड, किसी ठोस में उच्चतम भरा ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो यहां पर ऊर्जा स्तर होगा, ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो हम ये जानते हैं किसी भी सॉलिड में जो टॉप मोस्ट फील्ड लेवल होता है वो वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड से नाम से जाना जाता है। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वो वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन 2 का ए आंसर है वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड। तो वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड इसका आंसर हो गया। और फिर सेकंड हम थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, इन एनी सॉलिड लोएस्ट एम्प्टी बैंड इज कॉल्ड, यानी किसी ठोस में निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो निम्नतम खाली ऊर्जा स्तर जो होता है वो यहां पर है, जो फील्ड लेवल है हाईएस्ट, ये वैलेंस बैंड हो गया। और इसके बाद वाला जो बैंड है वो खाली रहता है पूरी तरह से। तो ये जो लोएस्ट एम्प्टी बैंड है ये कहलाता है कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। तो ये बी आंसर आ गया, कंडक्शन बैंड या चालन बैंड ये लोएस्ट एम्प्टी बैंड कहलाता है। और इसी बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो करंट को कैरी करते हैं, यानी धारा ले जाते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाता तब तक धारा नहीं ले जाता। अगर वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें ये वैलेंस बैंड में बॉन्ड इनका फॉर्म हो जाता है, यानी ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। तो इनके द्वारा कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है और ये फिक्स्ड चार्जेस हो जाते हैं, यानी ये किसी पर्टिकुलर परमाणु के साथ अटैच रहेंगे और ये फ्री नहीं होते। जैसे ही ऊर्जा पाकर ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड में, वो फ्री हो जाते हैं। अब पूरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कंडक्शन बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है और वैलेंस बैंड में रहने वाले इलेक्ट्रॉन सब बाउंड इलेक्ट्रॉन है या बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन एनी सॉलिड बैंड वेयर नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड, किसी ठोस में वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं हो सकता कहलाता है। तो किसी भी सॉलिड में वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता तो वो इसके बीच का लेवल है। ये पूरा लेवल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी नाम दिया जाता है। और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, या तो वो कंडक्शन बैंड में रहेगा ऊपर या वैलेंस बैंड में रहेगा। इसके बीच की कोई स्थिति पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो 4 का ये जो सी ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है। इस ऊर्जा अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता, या तो वो कंडक्शन बैंड में रहेगा या वैलेंस बैंड में रहेगा, दो ही सिचुएशन है।
वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता या एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन 5, एनर्जी बैंड गैप Eg फॉर कंडक्टर और मेटल इज। चालक या धातु के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। तो चालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल, तो हमारा चालक का जो ऊर्जा बैंड अंतराल है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा नीचे वाला वैलेंस बैंड हो गया और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड हो गया। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड यहां देख रहे हैं मेटल के केस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ये हमारा जो बैंड गैप है वो 0 हो गया। बैंड गैप Eg 0 हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं या ओवरलैप हैं। तो यहां पर मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए बैंड गैप 0 होता है। क्वेश्चन 6, एनर्जी बैंड गैप Eg फॉर सेमीकंडक्टर इज। अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्या होता है? तो अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्या होता है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड का जो गैप है Eg इक्वल टू ये नियरली होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का ये बैंड गैप होता है। जिनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आइडिया नहीं है तो ये ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और कूलाम वोल्ट हम जानते हैं जूल में होता है। तो इस तरह से इतने जूल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां पर जो ऊर्जा अंतराल है सेमीकंडक्टर के लिए वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ऊर्जा अंतराल होता है। तो सेमीकंडक्टर में ये आंसर सही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर बी। तो हम तीसरी सिचुएशन देखते हैं। क्वेश्चन 7, एनर्जी बैंड गैप फॉर इंसुलेटर इज। कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल होता है। तो कुचालक के लिए ये बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो ये बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, इसको इलेक्ट्रॉन कभी पार नहीं कर पाते। तो इसलिए ये हमारा कुचालक का जो ऊर्जा अंतराल है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 7 का सी आंसर हो गया। कुचालक के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर के लिए यानी अर्धचालक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, और मेटल के लिए दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता, Eg इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये बैंड गैप के आधार पर हमारे मटेरियल 3 भागों में क्लासिफाई किए गए हैं। क्वेश्चन 8, एनर्जी बैंड गैप Eg फॉर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज रेस्पेक्टिवली। यानी अर्धचालकों सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल क्रमशः होता है। तो सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी बैंड गैप होता है Eg, ये नियरली होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए बैंड गैप 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जो ऑप्शन है पहले सिलिकॉन का लिखेंगे फिर जर्मेनियम का, इसलिए सी ऑप्शन यहां सही है। तो सी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। और कभी कभी 0.7 और 1 इसको 0.7 भी दे सकते हैं एग्जाम में। तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, अगर ये 0.67 नहीं है तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को टिक करेंगे। और अगर 1.12 ना देके 1.1 दिया है तो ये सिलिकॉन के लिए हम इसको टिक करेंगे 1.1 को, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी टिक किया जा सकता है। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है 1.12 और 0.067 तो हम इन वैल्यूज को टिक करेंगे। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन 9, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, या अर्धचालकों के 2 प्रकार होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी शुद्ध या निज अर्धचालक। तो ये प्रकार होता ही है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक।
तो ए बी दोनों प्रकार के अर्धचालक होते हैं, तो ये सी राइट आंसर, बोथ ऑफ एबव, यानी ए बी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए आंसर सी हम टिक करेंगे, बोथ ऑफ एबव यानी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन 10, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कंसिस्ट ऑफ, यानी शुद्ध या निज अर्धचालकों में अर्धचालक होते हैं, शुद्ध या निज अर्धचालकों में अर्धचालक होते हैं। एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर ओनली, यानी केवल अर्धचालक के परमाणु, ये ऑप्शन सही लग रहा है। अदर मटेरियल एटम्स विथ एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक के परमाणुओं के साथ अन्य पदार्थों के भी परमाणु, ये ऑप्शन रॉन्ग है, बोथ ऑफ एबव भी रॉन्ग हो गया, नन ऑफ एबव रॉन्ग हो गया। तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें केवल सेमीकंडक्टर के ही परमाणु हो तो वो प्योर सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है तो उसमें केवल सिलिकॉन के ही एटम्स होने चाहिए, तब वो प्योर या शुद्ध अर्धचालक कहलाता है। अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है तो उसमें केवल जर्मेनियम के ही परमाणु पूरे क्रिस्टल में या सेमीकंडक्टर में अवेलेबल होते हैं, तभी वो प्योर या शुद्ध अर्धचालक या निज अर्धचालक कहलाता है। क्वेश्चन 11, इन एन इम्प्योर आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कंसिस्ट ऑफ, यानी अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक में होते हैं, अर्धचालक होते हैं। कौन कौन से अर्धचालक होते हैं? एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर ओनली, यानी केवल अर्धचालक के परमाणु, तो केवल अर्धचालक के परमाणु नहीं होते हैं, अशुद्धता कैसे आएगी। अदर मटेरियल्स ऑफ एटम विथ एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक के परमाणुओं के साथ अन्य पदार्थों के भी परमाणु, इसमें हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अशुद्ध सेमीकंडक्टर में अवेलेबल रहते हैं। तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। एक रॉन्ग है तो इसलिए सी रॉन्ग हो गया और डी भी रॉन्ग हो गया क्योंकि बी सही है। तो इस तरह से तो जो हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें अर्धचालक के परमाणुओं के साथ साथ अन्य पदार्थों के भी परमाणु उपस्थित होते हैं, इसलिए ये इम्प्योर होता है या अशुद्ध होता है और इसको हम एक्सट्रिंसिक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, व्हाट इज ट्रू फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालकों के लिए क्या सत्य है। ड्यू टू थर्मल एनर्जी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन वैलेंस बैंड, यानी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड में सह संयोजक बंध टूट जाते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसमें नीचे हम देखते हैं सबसे टॉप मोस्ट फील्ड जो ऑर्बिट है वो कहलाती है वैलेंस बैंड और इसके बीच में गैप होता है और फिर यहाँ कंडक्शन बैंड। तो हम जानते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा पाकर वैलेंस बैंड के कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे। एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और उस इलेक्ट्रॉन की एक जगह एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसको होल कहते हैं, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से थर्मल एनर्जी पाकर क्या होता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन वैलेंस बैंड, और ऊष्मीय ऊर्जा के कारण संयोजी बैंड में सह संयोजक बंध टूट जाते हैं। तो ये सही ऑप्शन लग रहा है। ऑन ब्रेकिंग ऑफ वन कोवैलेंट बॉन्ड, ऑन ब्रेकिंग ऑफ वन कोवैलेंट बॉन्ड वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज जनरेटेड, एक सह संयोजक बंध टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर वैलेंस बैंड में एक होल उत्पन्न हुआ और इलेक्ट्रॉन कहां उत्पन्न हुआ, कंडक्शन बैंड में यानी चालन बैंड में। तो इस तरह से जो ये जनरेशन हुआ ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन होल युग्म या पेयर। तो दोनों ऑप्शन सही हो गए। तो बोथ ऑफ एबव इज राइट आंसर, नन ऑफ एबव रॉन्ग आंसर हो गया। तो इस तरह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में ऊष्मीय ऊर्जा पाकर कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर या इलेक्ट्रॉन होल युग्म जनरेट होंगे या प्रोड्यूस होंगे। क्वेश्चन 13, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं।
ऑप्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन वैलेंस बैंड एंड दीज इलेक्ट्रॉन गो टू कंडक्शन बैंड। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध टूटने से उत्पन्न होते हैं और इस तरह से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। तो ये लिखा तथ्य सही है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में, और एक होल यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी जो होगी वो होल के रूप में यहाँ दर्शाई जाएगी। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से प्रोड्यूस हुआ और साथ ही साथ ये चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड कैन मूव इन एंटायर सेमीकंडक्टर और क्रिस्टल। यानी चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे अर्धचालक या क्रिस्टल में गति करते हैं। तो कंडक्शन बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो पर्टिकुलर एटम से बाउंड नहीं रह जाएगा, वो इतना फ्री हो जाएगा कि पूरे सेमीकंडक्टर यानी पूरे मटेरियल में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो इसीलिए इसका नाम फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा गया है। तो ए बी दोनों सही हैं। तो यहां पर 13 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14 लेते हैं। व्हाट आर होल्स इन सेमीकंडक्टर? अर्धचालक में होल, कोटर या वीवर क्या होते हैं? तो होल्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन वैलेंस बैंड एंड दीज होल रिमेन्स इन वैलेंस बैंड। यानी कोटर या होल संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध टूटने के कारण उत्पन्न होते हैं और इस तरह से उत्पन्न होल संयोजी बैंड यानी वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। तो ये जो ए ऑप्शन है ये ट्रू है। तो हमारा जो वैलेंस बैंड है इसमें ऊष्मीय ऊर्जा के कारण कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो कुछ बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं उससे बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी जो कि होल के रूप में दर्शाई जाती है, यही होल या कोटर या वीवर कहलाता है। तो ये होल्स बॉन्ड ब्रेक होने से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से होल प्रोड्यूस हुआ और होल संयोजी बैंड में ही होता है। तो ये ऑप्शन राइट लग रहा है ए। होल इन वैलेंस बैंड इज प्लेस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। यानी संयोजी बैंड में होल एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्थान है। तो यहाँ होल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की कमी वाला ही स्थान है, इसलिए यह भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये सी ऑप्शन बोथ ऑफ एवं उपरोक्त दोनों सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 15 ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी, यानी निज अर्धचालकों की चालकता तापमान बढ़ाने से क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन्स अनचेंज या नन ऑफ एबव। तो अर्धचालकों की निज अर्धचालकों की चालकता इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन यानी कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे यहाँ पर और उतने ही होल यहाँ पर वैलेंस बैंड में होंगे। तो इस कारण से जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हमारे सेमीकंडक्टर का उतने ही ज्यादा संभावना है कि बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और होल वैलेंस बैंड में अवेलेबल रहेंगे जो कि धारा ले जाएंगे। इस कारण से अर्धचालकों की चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ती है, यानी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्वेश्चन 16 आते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज। अर्धचालक का प्रतिरोध का ताप गुणांक हमेशा होता है पॉजिटिव, निगेटिव, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो अर्धचालक के लिए हम जानते हैं R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम लिखेंगे T2 माइनस T1। यहाँ T2 ग्रेटर टेम्परेचर है T1 से,
तो इस तरह से T2 माइनस T1 पॉजिटिव हो गया। तो ये चूंकि 1 इटसेल्फ पॉजिटिव है, अल्फा हमारा निगेटिव होना चाहिए। क्यों निगेटिव होना चाहिए? सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस तापमान बढ़ाने से घटता है, तो तापमान T2 पर रेजिस्टेंस कम हो जाना चाहिए R2 को, तो R2 की वैल्यू कम क्यों होगी? तो R1 में क्या चीज घटनी चाहिए? तो ये चीज पॉजिटिव है T2 माइनस T1, तो अल्फा निगेटिव होना चाहिए, तभी ये टर्म घटेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, अदरवाइज रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इस केस में अल्फा निगेटिव होता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा हमेशा निगेटिव होता है। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा सेमीकंडक्टर के लिए हमेशा निगेटिव होता है, अर्धचालकों के लिए, जबकि ये कंडक्टर या चालकों के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यही डिफरेंस है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इन दोनों मटेरियल्स में। क्वेश्चन 17, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर आर बाह्य अर्धचालक होते हैं। कौन कौन से एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक, बोथ हाफ एबव। तो ये दोनों एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक होते हैं। तो 17 का सी राइट आंसर है। तो पी टाइप और एन टाइप दो प्रकार के हमारे एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मेड फ्रॉम, यानी पी टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं बाई एडिंग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स लाइक एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम इन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, यानी निज अर्धचालकों में 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु एल्युमिनियम, बोरान, इंडियम मिलाने से बनते हैं। सेकंड ऑप्शन, बाई एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज पी फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक इन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, यानी निज अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक मिलाने से बनते हैं। बोथ हाफ एबव, ये रॉन्ग आंसर है। और डी नन ऑफ एबव, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो जो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है वो 3 संयोजकता वाले तत्वों से मिलकर बनता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। 3 संयोजकता वाला तत्व एल्युमिनियम अगर हम सेमीकंडक्टर में मिलाएं तो ये अपने इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाएगा, लेकिन चौथे सिलिकॉन एटम से बॉन्ड नहीं बनता, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर साझे के रूप में रहेगा और एक होल, एक यानी इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो होल के रूप में दर्शाई जाती है। तो इस तरह से एक होल यहां पर रहता है, यही होल पी टाइप मटेरियल में हमारा होल का या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का काम करता है। तो इस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में 3 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे तभी होल ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, एन टाइप सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर मेड फ्रॉम, एन टाइप अर्धचालक बनाए जाते हैं। ऑप्शंस वही सारे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हो गया। पी टाइप में हम 3 संयोजकता वाला यानी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाते हैं। तो एन टाइप में बाई एडिंग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक इन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, यानी निज अर्धचालकों में 5 संयोजकता वाला अशुद्धि परमाणु मिलाते हैं। तो ये 19 का बी ऑप्शन सही है। और अगर हम फास्फोरस एटम को मिलाएं तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल में एक सिलिकॉन परमाणु को रिप्लेस कर देगा। तो चूंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉनों से हर एक सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अब भी फ्री है, तो इसलिए ये कहलाता है क्या, डोनर एटम, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को डोनेट करता है और ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ ये डोनर लेवल में रहता है। तो इस तरह से ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ये 5 संयोजकता वाले तत्व यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम को मिलाने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप अर्धचालक में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक आवेश हैं और होल अल्पसंख्यक आवेश हैं, बिल्कुल नहीं।
पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स हम बहुत ज्यादा संख्या में बनाते हैं, क्योंकि हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाया है तो होल्स बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होते हैं, तो ये होल्स को दर्शाते हैं। और यहाँ पर जो ये सिंबल बना है तो ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश माइनॉरिटी कैरियर्स और होल बहुसंख्यक आवेश मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यही आंसर सही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, और होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो ये ए ऑप्शन इसका सही है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इम्प्योरिटी एटम्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। इम्प्योरिटी एटम्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर एक्सेप्टर आयन बिकॉज, यानी पी टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु को ग्राही आयन कहते हैं, क्यों कहते हैं? इट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, इट डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन टू सेमीकंडक्टर, यह अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन दान देता है। तो ये ऑप्शन बी गलत है, बोथ ऑफ एबव गलत हो गया, डी भी गलत है, ए ऑप्शन राइट है। तो जो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में अशुद्धि परमाणु होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जो हमने एल्युमिनियम पी टाइप में 3 संयोजकता वाला मिलाया है, इसमें क्या है, एक होल जनरेट हो गया है और यही होल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा एल्युमिनियम एटम है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यही यहाँ आंसर है, इट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो इक्वेशन क्वेश्चन 23 इसी टाइप का है। इम्प्योरिटी एटम्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर डोनर आयन बिकॉज, एन टाइप अर्धचालक में अशुद्धि परमाणुओं को दाता आयन कहते हैं, क्योंकि तो जो अशुद्धि परमाणु मान लेते हैं फास्फोरस हमने मिलाया हुआ है, तो एक फास्फोरस 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है उसको डोनेट करता है। तो इसलिए ये दाता परमाणु या डोनर एटम कहलाता है फास्फोरस। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट है, इट डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन टू सेमीकंडक्टर, यानी डोनर एटम क्यों कहलाता है, यह अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए ये डोनर एटम या दाता परमाणु कहलाता है। कौन? जो अशुद्धि का परमाणु है फास्फोरस, या जो भी अशुद्धियां हमने मिलाई है, ये डोनर आयन या दाता आयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, डोनर लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। एन टाइप अर्धचालक में दाता स्तर होते हैं। तो जो डोनर लेवल होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो देख लेते हैं। ये हमारा वैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड, और बीच में गैप है। फिर इसके बाद कंडक्शन बैंड, चालन बैंड है। और जो डोनर लेवल्स होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होते हैं। तो इस तरह से ये डोनर लेवल हो गए, और ये डोनर लेवल में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं। तो डोनर लेवल क्या है, चालन बैंड के जस्ट नीचे होता है। तो जस्ट एबव टू वेरी क्लोज वैलेंस बैंड, नो, ये आंसर गलत है। संयोजी बैंड के ठीक ऊपर, ये ऑप्शन सही नहीं है। जस्ट बिलो वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, यानी चालन बैंड के ठीक नीचे तथा चालन बैंड के बहुत समीप। चालन बैंड के ठीक नीचे बहुत समीप स्थित होता है कौन सा, डोनर लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर।
ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इसी तरह का है। एक्सेप्टर लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप अर्धचालक में ग्राही स्तर होते हैं। तो जो एक्सेप्टर लेवल होता है उसको देख लेते हैं। ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया ऊपर, और नीचे वैलेंस बैंड हो गया। वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड, इसी के जस्ट ऊपर कौन से लेवल होते हैं? एक्सेप्टर लेवल, खाली ग्राही स्तर। ये हमारे एक्सेप्टर लेवल हो गए जिसमें होल्स विराजमान हैं। तो ये होल्स सभी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये जो है वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर है और जरा सा अंतर पर है। तो क्या ऑप्शन यहां है? जस्ट एबव एंड वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड के ठीक ऊपर तथा संयोजी बैंड के बहुत समीप। तो यही राइट आंसर है, जस्ट एबव एंड वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड। कौन से लेवल होते हैं? एक्सेप्टर लेवल, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ग्राही स्तर होते हैं EA, इनको एनर्जी लेवल EA से दर्शाते हैं। तो एक्सेप्टर लेवल वेरी क्लोज होते हैं वैलेंस बैंड EV से, और यहां पर जो लेवल होता है वो EC होता है। तो इसी तरह से ये हमारे एक्सेप्टर लेवल होते हैं, और डोनर लेवल को हम ED एनर्जी लेवल से दर्शाते हैं। और यहां पर जो कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट लेवल है EC से लिखते हैं, और वैलेंस बैंड का जो टॉप लेवल होता है वो EV होता है। तो ED माइनस EC ये वेरी लेसर होता है। ये होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। इसी तरह से ये जो EA यहां पर उल्टा लिख दिया गया है, EC माइनस ED होगा ये चीज, क्योंकि C ग्रेटर है, ED स्मॉलर है। और यहां पर हम इसी तरह की चीज लिखेंगे EA माइनस, तो ये EA माइनस EV हो गया वैलेंस बैंड का लेवल, और ये लगभग 0.01 ये जर्मेनियम के लिए होगा, और 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ये सिलिकॉन के लिए होता है। तो इस तरह से ये हमारा लेवल्स होते हैं, डोनर लेवल एंड एक्सेप्टर लेवल।